वेलकम है जी एपिसोड 26 में सबका। किसके? प्रीफिक्स सम डीएसए पैटर्न्स। बहुत रिक्वेस्टेड पैटर्न था। इस वीडियो के अंत तक आप लोग सब सीख जाएंगे। आप लोग पूरा फ्लो चार्ट सीख जाएंगे, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगा के प्रीफिक्स सम सॉल्व किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। 4-5 ही तरीके के उसमें पैटर्न होते हैं और आप लोग उसका टेम्पलेट भी सीख जाएंगे कि ये काम करता है, जैसे हम लोग स्लाइडिंग विंडो में सीखे थे। उससे पहले जिसको इसको शीट नहीं मिली है, डिस्क्रिप्शन में है, पैटर्न अपडेटेड है, क्वेश्चन अपडेटेड है। जो लोग पहली बार आ रहे हैं, मेरा नाम प्रत्युष है, आकामाई में है, डीएसए पैटर्न सिखाते हैं, रटवाते नहीं है। चलिए, प्रीफिक्स सम जो है ना, बहुत पसंदीदा पैटर्न है इंटरव्यूअर्स का और बच्चों का भी, क्योंकि बहुत सारा इसमें क्वेश्चन बनता है। कहने को कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से कितना हार्ड क्वेश्चन बन जाएगा आप खुद देखेंगे। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए ये सब फ्लोचार्ट और टेम्पलेट का ज्ञान देने से पहले तो आपको समझाना जरूरी है कि प्रीफिक्स सम होता क्या है ना? सही बात है। देखिए, प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, पहला मतलब पहले, और सम का मतलब होता है सम। तो प्रीफिक्स सम मतलब पहला सम। एक तरीके से आप मान के चलिए कि ये जो पूरा टेम्पलेट है ना, ये सिर्फ एरे पे ही लगता है। ये सिर्फ एरे पे ही लगता है। बहुत आसान भाषा में अगर प्रीफिक्स सम आपको समझाया जाए तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हम अगर इंडेक्स 2 पे खड़े हैं, हमको बताओ कि इंडेक्स 2 के पहले इस एरे में क्या सम चल रहा था। अभी तक क्या सम, मतलब अभी तक इसमें एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 में क्या था, इसी को क्या कहते हैं? प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स मतलब पहले, i इज इक्वल टू 2 के पहले क्या चल रहा था, इसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स सम। हो सकता है i इज इक्वल टू 2 इसको यूज करके कुछ डिसीजन लेना चाहता हो, और जब आप यहाँ पे आएंगे, i इज इक्वल टू 3 पे आएंगे, आप फिर से ये सवाल पूछेंगे कि आप बताओ एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2 में क्या चल रहा था। हो सकता है एरे ऑफ 3 इसको यूज करके कुछ डिसीजन लेना चाहता हो। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रीफिक्स सम। तो ये कोई एल्गोरिदम नहीं है, ये क्या है? कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट, इसको एल्गोरिदम नहीं कह सकते, ये कोई एल्गोरिदम नहीं है, कॉन्सेप्ट है, या एक डीएसए पैटर्न है जिस पे कुछ तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं जो इसी पैटर्न से सॉल्व होंगे और कभी सॉल्व नहीं होंगे। अच्छा, चलिए तो फ्लो चार्ट देख लेते हैं, तभी आप लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। फ्लो चार्ट देख लीजिए। फ्लो चार्ट में क्या है? सबसे पहली बात है कि ये एरे और सब एरे का क्वेश्चन है। ये एरे और सब एरे का क्वेश्चन होना चाहिए, पक्की होनी चाहिए। उसमें दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपको सम ऑफ सब एरेज पूछा हो, किसी भी तरीके से सम ऑफ सब एरेज, नंबर ऑफ सब एरेज विद सम, काउंट ऑफ सब एरेज विद सम, सब एरे हैविंग मैक्सिमम सम, सब एरे हैविंग मिनिमम सम, ऐसा कुछ पूछा हो। या फिर आपको सम ऑफ लेफ्ट राइट पूछा हो। लेफ्ट राइट का क्या मतलब है? आपको बोला हो कि एरे है भाई, एरे के हर इंडेक्स पे जाओ और 0 से लेके उस इंडेक्स के पहले तक का सम को लेफ्ट बोल दिया, उस इंडेक्स के बाद से लेके अंत तक के सम को राइट बोल दिया, और उन दोनों में कुछ ऐसा पिवट या इक्विलिब्रियम या ऐसा कुछ फाइट करने की कोशिश करो। मतलब कि लेफ्ट और राइट के बीच में कुछ कंडीशन खोजने की कोशिश करो। इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आप बहुत अच्छे लक में हैं। इसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना है, कोई स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर आपको नहीं चाहिए होता है। आप सिंपल इसको वेरिएबल से या तो एरे से कर सकते हैं, हम लोग सीखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो आप बहुत लकी हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो वेरी गुड, ये प्रीफिक्स सम का क्वेश्चन है, बधाई हो। नहीं तो अगर सम ऑफ सब एरेज का क्वेश्चन है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एरे में नेगेटिव नंबर्स भी हैं। एरे में नेगेटिव, क्योंकि आप देखिए, याद करिए, जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी ये सब एरे वगैरह का बात कर चुके हैं बहुत डीप में। किसमें? स्लाइडिंग विंडो में। स्लाइडिंग विंडो की पूरी चर्चा जो थी इसी पे तो थी कि सब एरे कैसे निकालते हैं, विंडो कैसे निकालते हैं। तो अब ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है? जब स्लाइडिंग विंडो इतने अच्छे से पढ़े थे तो ये क्या, तो बार बार अलग अलग चीज पढ़ा रहे हो, एक ही चीज के लिए 5 चीज पढ़ा? नहीं, स्लाइडिंग विंडो नेगेटिव में काम नहीं करता है। स्लाइडिंग विंडो नेगेटिव में काम नहीं करता है। स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन याद कीजिए। क्या किसी भी क्वेश्चन में आज तक आप कोई नेगेटिव वैल्यू देखे थे? नहीं देखे होंगे, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो नेगेटिव में काम ही नहीं करता है। बताएंगे क्यों नहीं करता है, छोटा सा बता देंगे। तो एरे में नेगेटिव नंबर होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव है तो स्लाइडिंग विंडो आप लगा सकते हैं। स्लाइडिंग विंडो हर तरीके के क्वेश्चन कर लेता है अच्छे से, लेकिन एरे में नेगेटिव है। अच्छा, उसके बाद अगर आपसे कोई एग्जैक्ट चीज पूछी गई है, देखिए ये जो सम है ना, सम आई जे, इसका मतलब किसी एक सब एरे, कोई दो इंडेक्स, उनके बीच का सब एरे, उनका बीच का सब एरे, उसका सम। तो अगर आपसे या तो इक्वल टू के मतलब एग्जैक्ट पूछा गया है, या फिर आपसे मॉड्यूलस के इज इक्वल टू 0, मतलब कि जो सम होगा या तो वो एग्जैक्ट किसी के हो, ऐसा नंबर ऑफ सब एरे बताओ, या तो कुछ ऐसा बताओ जो इसको हम के से मॉड करें तो 0 आ जाए, मतलब जो के का मल्टीपल हो वैसा बताओ। इस कंडीशन में आपको हैश मैप यूज करना पड़ता है। किसके लिए? एज ए प्रीफिक्स सम डेटा स्ट्रक्चर। देखिए, प्रीफिक्स सम हम क्या बोल रहे हैं बार बार? प्रीफिक्स सम एक कॉन्सेप्ट है। प्रीफिक्स सम को यूज करने के लिए आपको कुछ डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, आपको सम स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए। आपको या तो एक वेरिएबल चाहिए, या तो एक हैश मैप चाहिए, या तो एक ट्री चाहिए, या तो क्यू चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो डेटा स्ट्रक्चर आपको चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है कि आपको इक्वल ढूंढना है या तो मॉड्यूलो के इक्वल टू 0 ढूंढना है, आपको हैश मैप से काम बन जाएगा आपका। अभी भी बहुत अच्छी बात है।
अगर आपको शॉर्टेस्ट विंडो विद सम ग्रेटर देन इक्वल टू के, यही हम बोल रहे थे। ये देखिए, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हम लोग स्लाइडिंग विंडो में पढ़ के आए हैं। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो पढ़ के आए हैं। इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव भी है। स्लाइडिंग विंडो नेगेटिव में नहीं चल सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको मिले विथ नेगेटिव, आपको एक DQ यूज करना पड़ेगा। घबराइएगा मत, आप हमको मालूम है आपको DQ नहीं आता है, पढ़ा देंगे जब समय, तुरंत पढ़ा देंगे, मतलब आजकल में क्वेश्चन होगा पढ़ा देंगे। और तो तीसरा कैटेगरी होता है, ये बहुत हार्ड कैटेगरी है, बहुत कम चांस है कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, लेकिन अगर आप मान लीजिए गूगल वगैरह का इंटरव्यू देते हैं तो पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। रेंज सम आपको फाइंड करना है कि लेफ्ट और राइट एक रेंज दिया हुआ, उसके बीच का कुछ सम, ऐसा कुछ क्वेश्चन में वर्डिंग हो। उस समय आपको मर्ज सॉर्ट ऑन प्रीफिक्स एरे, बहुत पेचीदा कॉन्सेप्ट है। इसको एक दिन टाइम लेके पढ़ाएंगे, इसको अभी आज या कल या परसों 1 घंटे इसको टाइम लेके क्वेश्चन बताया जाएगा। बहरहाल ये बहुत हार्ड है, ये बहुत हार्ड है। ये तो बहुत ईजी है, आपको खुद पता चल जाएगा कितना ईजी है। ये भी ईजी है, ये मीडियम है, ये हार्ड है। ऐसा करके इसका फ्लो चार्ट होता है। यही गिन चुन के कितने 1 2 3 4 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है प्रीफिक्स सम पे, उसकी गारंटी मेरी है कि इसके बाहर नहीं आएगा। चलिए टेम्पलेट पे बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। सबसे पहला, स्लाइडिंग विंडो नेगेटिव पे काम क्यों नहीं करता है? स्लाइडिंग विंडो नेगेटिव पे काम क्यों नहीं करता है? क्योंकि स्लाइडिंग विंडो में हम लोग करते क्या थे, देखिए स्लाइडिंग विंडो में हम लोग करते क्या थे, 0 1 2 3 4 हम लोग हाई को इंक्लूड करते थे अपने रिजल्ट में, हाई को हम लोग रिजल्ट में इंक्लूड करते थे और लो को अपने रिजल्ट से बाहर निकालते थे। तो कभी भी हमारा जो सम होता था ना, उसको अगर हमको कम करना होता था, उसको अगर कम करना होता था तो हम लोग लो को श्रिंक करते थे, लो को श्रिंक करते थे अगर हमको कम करना होता था। कभी भी हमको सम को अगर बढ़ाना होता था तो हम लोग हाई को एक्सपैंड करते थे, तभी तो बढ़ेगा। लेकिन ये बस पॉजिटिव नंबर में पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर नेगेटिव नंबर आने लगे, मान लीजिए यहाँ -1 है और यहाँ पे लो है और यहाँ पे हाई है, तो आप देखिए आप जब लो को श्रिंक करेंगे ना, इसका मतलब आप अपने सम से -1 को हटा रहे हैं, मतलब नेगेटिव नंबर हटा रहे हैं, तो भी आपका सम बढ़ जाएगा, तो भी आपका सम बढ़ जाएगा। उसी तरीके से अगर आपके पास एक नेगेटिव नंबर है और आप हाई को एक्सपैंड करके हाई को यहाँ लाने की कोशिश करते हैं ना, तो आपका सम कम हो जाएगा, आपका सम कम हो जाएगा। तो पूरी डिसीजन मेकिंग पावर उलट गई आपकी कि हम लोग सम को बढ़ाने के लिए हाई को एक्सपैंड करते थे, सम को घटाने के लिए लो को श्रिंक करते थे। लेकिन नेगेटिव नंबर आने से लो को श्रिंक करेंगे, हो सकता है आपका सम बढ़ जाए, हाई को एक्सपैंड करेंगे, हो सकता है सम कम हो जाए। तो स्लाइडिंग विंडो पूरी तरीके से फेल कर जाता है, किसमें? नेगेटिव केस में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिएगा। चलिए अब आ जाइए कि प्रीफिक्स सम होता क्या है। प्रीफिक्स सम होता क्या है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, प्रीफिक्स सम मतलब एरे के पीछे वाले एलिमेंट का सम, इतना ही होता है। एरे के बाद वाले एलिमेंट को सम को क्या बोलेंगे? सफिक्स सम। सफिक्स मतलब होता है बाद में, सफिक्स सम, ठीक है। एरे में बहुत सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम आपको एक एरे दें, आपको हम बोलें कि एरे में ऐसा एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5, 0 1 2 3 4। तो किसी भी इंडेक्स का प्रीफिक्स सम क्या होगा? किसी भी इंडेक्स का प्रीफिक्स सम क्या होगा? उस इंडेक्स के पहले तक का सम, मतलब कि अगर हम i = 2 की बात करें, इसका प्रीफिक्स सम होगा एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1। सिंपल बात है, उस इंडेक्स के पीछे तक। अगर हम i = 4 की बात करें तो इसका प्रीफिक्स सम होगा एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2 प्लस एरे ऑफ 3। सिंपल। लेकिन हम अगर i = 0 की बात करें, इसका प्रीफिक्स सम क्या होगा? इसका प्रीफिक्स सम कुछ नहीं होगा, इसका प्रीफिक्स सम 0 होगा, इसका प्रीफिक्स सम 0 होगा, क्योंकि i = 0 के आगे कुछ है ही नहीं, मतलब पीछे कुछ है ही नहीं, i = 0 स्टार्ट हो रहा है। उसी तरीके से i = 1 का प्रीफिक्स सम क्या होगा? सिर्फ a0 होगा और कुछ नहीं होगा ना। इंडेक्स के पहले वाले सम को प्रीफिक्स सम बोलते हैं, यही कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें हम डेटा स्ट्रक्चर का बात क्यों किए, इतना बड़ा DQ और PQ ये सब क्यों किए? क्योंकि प्रीफिक्स सम तो एक कॉन्सेप्ट है। इस सम को आप स्टोर कैसे करते हैं? इस सम को आप अभी तो जैसे मान लीजिए कि एरे में है तो पीछे वाले सम को आप वेरिएबल में स्टोर कर लिया या तो एरे में स्टोर कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा जिंदगी में आपके मौके आएंगे जब सिर्फ एक वेरिएबल या एक एरे से बात नहीं बनेगी। आपको इस सम, ये क्या है, ये पीछे का जो सम है ना, ये जो पीछे का सम है ना, ये एक इंफॉर्मेशन है, ये एक इंफॉर्मेशन है। आप इस इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, उस काम के लिए ये डेटा स्ट्रक्चर जो फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है ना, ये सब काम आता है, उसी काम के लिए सब काम आता है, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए एक बहुत सिंपल प्रोग्राम कर लेते हैं। ये शीट पे नहीं है लेकिन जरूरी है समझना, इसको समझना जरूरी है।
अगर हम बोलते हैं कि ये एक आपका एरे है 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4, हम आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि सारे लेफ्ट वैल्यूज प्रिंट करो। लेफ्ट वैल्यूज मतलब हर इंडेक्स का प्रीफिक्स सम प्रिंट करो। ठीक है, i इक्वल टू 0 के लिए कुछ मत करो, i इक्वल टू 0 के लिए 0 प्रिंट कर दो, बाकी के लिए तो उसके पीछे पीछे का सम प्रिंट करो। तो इसका सबसे बेसिक तरीका क्या है सॉरी, सबसे बेसिक तरीका क्या है, आप एक और एरे बना लीजिए। क्या? एक और एरे बना लीजिए उसी साइज का जो आपका ओरिजिनल एरे है 0 1 2 3 4। इसका हम नाम देंगे प्रीफिक्स। शुरुआत के लिए सब में 0 डाल दीजिए। ठीक है, अब i इज इक्वल टू 0 के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, i इज इक्वल टू 0 के लिए वो 0 ही रहेगा। i इज इक्वल टू 1 में प्रीफिक्स एरे में क्या रहना चाहिए? a0 रहना चाहिए। आप मानते हैं इस बात को? i इज इक्वल टू 2 के लिए क्या है? a0 प्लस a1। ठीक है, i इज इक्वल टू 3 में क्या रहना चाहिए? a0 प्लस a1 प्लस a2, यही होना चाहिए। i इज इक्वल टू 4 के लिए क्या होना चाहिए? a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3, यही होना चाहिए ना भैया। हाँ, कोई पैटर्न दिख रहा होगा आपको? a0 प्लस a1, a0 प्लस a1 प्लस a2, a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3, कुछ पैटर्न दिख रहा होगा। आइए इसको हम प्रीफिक्स एरे के इंडेक्स में लिखते हैं तो और ज्यादा दिखने लगेगा। आइए, प्रीफिक्स यह है 0 इज इक्वल टू एरे ऑफ 0, यह है एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1, सॉरी प्रीफिक्स 0 नहीं, प्रीफिक्स 1, क्योंकि प्रीफिक्स 0 कुछ नहीं होगा। प्रीफिक्स 0 मतलब प्रीफिक्स 0 डिनोट करता है कि 0 से पहले वाले सारे सम, 0 से पहले कोई इंडेक्स नहीं है तो वो 0 होगा। अच्छा, और ये हो जाएगा 0 प्लस एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2, ये क्या हो जाएगा? एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2 प्लस एरे ऑफ 3। ठीक है, यही होगा ना भाई प्रीफिक्स, आपको वही तो प्रीफिक्स बोलता है कि यही तो करना है, तो ये कर लीजिए, प्रीफिक्स 3 और प्रीफिक्स 4। तो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे करके अपना एरे बिल्कुल बना सकते हैं, आप ये एल्गोरिथम यूज करके अपना एरे बना सकते हैं, नेस्टेड लूप चलाइए और बनाते रहिए। लेकिन एक गौर करने की बात क्या है, प्रीफिक्स 2 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए प्रीफिक्स 2 क्या है? प्रीफिक्स 2 है एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1। एरे ऑफ 0 ऑलरेडी आपके प्रीफिक्स 1 में स्टोर्ड है ना, एरे ऑफ 0 की वैल्यू पुट कर दीजिए, प्रीफिक्स के टर्म में। तो प्रीफिक्स 2 क्या बन जाएगा आपका प्रीफिक्स 2 क्या बन जाएगा? प्रीफिक्स 1, यस, प्लस बचा क्या? एरे ऑफ 1। सिंपल बात है, ये प्रीफिक्स 2 बन गया, अच्छी बात है। प्रीफिक्स 3 क्या बनेगा? प्रीफिक्स 3 में सेम काम कीजिए। प्रीफिक्स 3 देखिए, एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 आपका प्रीफिक्स 2 है। देखिए सेम है दोनों, ये देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करके देख लीजिए, ये बन जाएगा प्रीफिक्स ऑफ 2 प्लस एरे ऑफ 2। देखिए इसकी वैल्यू हम पुट कर दिए प्रीफिक्स ऑफ 2, इसकी एरे होगी प्रीफिक्स ऑफ 2। प्रीफिक्स 4 की वैल्यू लिखिए, आइए प्रीफिक्स 4, सेम काम करिए, सेम काम कीजिए। देखिए एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, ये पूरा क्या है? प्रीफिक्स 3। बचा क्या? एरे ऑफ 3, लिख दीजिए प्रीफिक्स ऑफ 3 प्लस एरे ऑफ 3। कोई पैटर्न लग रहा है? अब देखिए, अब पैटर्न पता चलेगा। प्रीफिक्स ऑफ 2 क्या था? प्रीफिक्स ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 1। प्रीफिक्स ऑफ 3 क्या था? प्रीफिक्स ऑफ 2 प्लस एरे ऑफ 2। प्रीफिक्स ऑफ 4 क्या था? प्रीफिक्स ऑफ 3 प्लस एरे ऑफ 3। मतलब प्रीफिक्स ऑफ i इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 प्लस a माइनस i माइनस 1। ये देख लीजिए, ये बन गया आपका, ये बन गई इक्वेशन। यही इक्वेशन होती है प्रीफिक्स सम की। प्रीफिक्स ऑफ i इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 प्लस a i माइनस 1, यही इक्वेशन है। सब में फिट बैठ जाएगा, सब में। हाँ, प्रीफिक्स ऑफ 1 कैसे निकालेंगे? निकाल लेंगे। प्रीफिक्स ऑफ 1 है क्या? प्रीफिक्स ऑफ 1 है एरे ऑफ 0। प्रीफिक्स ऑफ 1 है एरे ऑफ 0। प्रीफिक्स ऑफ 0 क्या है? प्रीफिक्स ऑफ 0 0 है, हम लोग बोले इसको 0 ही छोड़ देंगे। तो उसी तरीके से प्रीफिक्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 0 प्लस एरे ऑफ जो भी 0 इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ 1
इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ जीरो प्लस एरे ऑफ जीरो। देखिए सेम इक्वेशन आ गई ना, प्रीफिक्स ऑफ आई इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन प्लस ए आई माइनस वन। बस आइए इसको कोड करके अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर इंट प्रीफिक्स। हाँ अब देखिए जो महानुभाव उनको लग रहा होगा कि अरे सर ऐसे नहीं करते हैं, वो ऑप्टिमाइज तरीका भी आपको नहीं आता है, हमको सब आता है, हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, तो मेरा चिंता मत करिए, हमको आता है, आप लोग को बताने के लिए हम बता रहे हैं। बस फॉर i इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट करना है, 1 से लेना है, n i प्लस प्लस प्रीफिक्स ऑफ i इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ i माइनस वन प्लस ए अरे ऑफ i माइनस वन। सिंपल। और इसको रिटर्न कर दिए, रिटर्न अगर आप प्रीफिक्स करेंगे तो आपको एरे मिल जाएगा। बस इतना सा कोड में आपका प्रीफिक्स सम हो गया। किसी भी एरे का प्रीफिक्स सम कैसे निकालना है पता चल गया, क्यों निकालना है ऐसे, सही बात है। अब इसी तरीके से सफिक्स सम भी निकाला जा सकता है। क्या सफिक्स सम अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको प्रीफिक्स सम के साथ ही पढ़ाते हैं क्योंकि प्रीफिक्स सफिक्स सेम है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है। सफिक्स सम क्या बोलता है ना, अगर आपका एक एरे है 0 1 2 3 4 और आपका एक सफिक्स एरे है ये 0 1 2 3 4, जस्ट उल्टा काम करेगा। प्रीफिक्स एरे क्या बोलता था, आई के पहले का सारा सम, सफिक्स बोलता है आई के बाद का सारा सम, राइट का सारा सम, इसको राइट का सारा सम। ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा सफिक्स ऑफ 4 है उसमें 0 रहेगा क्योंकि 4 के बाद और कोई इंडेक्स अवेलेबल नहीं है भैया। अच्छा सफिक्स ऑफ 3 क्या होगा, एरे ऑफ 4, ये होगा ना, सफिक्स ऑफ 3 एरे ऑफ 4 होगा। सफिक्स ऑफ 2 क्या होगा, एरे ऑफ 3 प्लस एरे ऑफ 4। अच्छा सफिक्स ऑफ 1 क्या होगा भाई, यह होगा एरे ऑफ 2 प्लस एरे ऑफ 3 प्लस एरे ऑफ 4। वही पैटर्न आप लोग दिख रहा होगा, जो लोग तेज बच्चे हैं, जो लोग प्यारे बच्चे हैं, उनको पैटर्न दिख गया होगा। सारे प्यारे बच्चों को अच्छा सा एक पैटर्न अभी दिख गया होगा। दिख गया है तो पॉज करिए और खुद बनाइए, छापने में मत रहिए, ठीक है। जिनको पैटर्न पता चल गया है क्या होगा वो ये वाली इक्वेशन खुद से लिखिए, ये जो इक्वेशन थी ना ये खुद से लिखिए, वीडियो पॉज कर दीजिए। और जिनको पैटर्न नहीं समझ में आए तो आइए मिलके छापें। क्या हो रहा है यहाँ पे, सेम हो रहा है, सफिक्स 3 इज इक्वल टू A4। इसमें जो इक्वेशन बनेगी ना, सफिक्स ऑफ i इज इक्वल टू सफिक्स ऑफ i प्लस 1 प्लस ai प्लस 1। एकदम उल्टा प्रीफिक्स से, एकदम उल्टा। प्रीफिक्स क्या बोलता था, प्रीफिक्स i इज इक्वल टू प्रीफिक्स i माइनस वन प्लस ai माइनस वन। सफिक्स एकदम उल्टा बोलता है, सफिक्स i इज इक्वल टू सफिक्स i प्लस वन प्लस ai प्लस वन, एकदम उल्टा हो गया। ऐसे करके आप देखेंगे तो आपका सफिक्स एरे भी बन जाएगा, सिंपल बात है। तो आप प्रीफिक्स एरे बनाना सीख गए, सफिक्स एरे भी बनाना सीख गए। दोनों डिनोट क्या करते हैं, कोई भी प्रीफिक्स i क्या डिनोट करता है, 0 से लेके i माइनस वन तक का सम, 0 इंडेक्स से i माइनस वन इंडेक्स तक का सम। कोई भी सफिक्स i क्या डिनोट करता है, i प्लस 1 से लेके n माइनस वन, इसका सम मतलब i पे है तो i प्लस 1 से लास्ट तक, राइट वाला सम। तो किसी भी एरे को अगर आप देखेंगे, आप किसी भी एक इंडेक्स को देख लेंगे, यहां पे i है, इधर वाले को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट पार्ट या फिर प्रीफिक्स सम, और इधर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं राइट पार्ट, और हम लोग बोलते हैं सफिक्स सम। ठीक बात है। इसी से हम लोग सेगवे का मतलब समझते हैं क्या होता है, सेगवे का मतलब कि हम जो बात कर रहे थे वो बहुत इजीली अब ट्रांजिशन होने वाला है हमारे पहले सवाल में। हमारा पहला सवाल क्या है, फाइंड पिवट इंडेक्स, लीड कोड 724, फाइंड पिवट इंडेक्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। जो लोग यहां तक देख लिए हैं तो देखिए, आप लोग ऑलरेडी 19 मिनट तो बर्बाद कर दिए, मतलब 19 मिनट बर्बाद कर दिए, और 19 मिनट बर्बाद करके देख लीजिए। चलिए, फाइंड पिवट इंडेक्स। क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, आपको एक एरे दिया है, ऐसा करके एरे दिया है, तो 1 7
3 6 5 6 0 1 2। आपको एक इंडेक्स बताना है, कोई भी ऐसा इंडेक्स बताना है जिसमें जो भी उसका लेफ्ट वाला सम है स्ट्रिक्टली इक्वल टू द राइट वाला सम। लेफ्ट मतलब प्रीफिक्स सम, राइट मतलब सफिक्स सम। आपको एक ऐसा इंडेक्स बताना है जिसमें प्रीफिक्स ऑफ आई इज इक्वल टू सफिक्स ऑफ आई। सफिक्स ऑफ आई ये बताना आपको, ये बताना है, ऐसा ही एक इंडेक्स बताना है बस। तो हम लोग जो पढ़ के आए हैं उससे तो एक क्वेश्चन ऐसा चुटकी बजाते हो जाएगा। प्रीफिक्स एरे आप लोग बनाना जानते हैं, सफिक्स एरे बनाना जानते हैं, तो आइए एक बार देख लेते हैं कि उससे कैसे होगा, उससे होगा कैसे। आइए, तो ये हमारा एरे है, हमारा एरे 173 और 656 0 1 2 3 4 5। जल्दी से प्रीफिक्स एरे बना लेते हैं, जल्दी से प्रीफिक्स एरे बना लेते हैं। सेम साइज का एरे बनाएं। ये हमारा प्रीफिक्स है, ये हमारा प्रीफिक्स 0 क्या होता है 0। उसके बाद क्या होता है प्रीफिक्स i इज इक्वल टू प्रीफिक्स i माइनस 1, पीछे का वैल्यू प्लस ai माइनस 1, दोनों का सम। तो पीछे का वैल्यू प्लस 1 और 7 8 और 3 11 प्लस 3 17 प्लस 5 22। ये आपका प्रीफिक्स एरे बन गया। सफिक्स एरे बना लीजिए। सफिक्स एरे को उल्टा बनाना स्टार्ट करिए। 0 1 2 3 4। हाँ देखिए, इसलिए हम बोलते हैं वीडियो पूरा देखा करिए ना। जो लोग आधा देख के निकल गए उनका सफिक्स एरे गलत हो जाएगा, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। जो लोग अभी तक देख के निकल गया है कि अब छोड़ो, अब तो ये तो बोलते रहता है, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। प्रीफिक्स एरे को हम लोग बनाना कोड कैसे लिखे थे, प्रीफिक्स एरे का कोड कैसे लिखे थे, i इज इक्वल टू 1 से i लेस देन एन i प्लस प्लस। क्यों? क्योंकि प्रीफिक्स i को प्रीफिक्स i माइनस 1 पीछे की वैल्यू चाहिए थी। सफिक्स को क्या पीछे की वैल्यू चाहिए? नहीं, सफिक्स को आगे की वैल्यू चाहिए। तो सफिक्स आप बनाना कहां से शुरू करेंगे, आगे से कि पीछे से? पीछे से, क्योंकि आगे से अगर बनाएंगे, अगर इसमें देखिए बहुत बड़ा है, इसीलिए हम बोलते हैं वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि हम स्क्रिप्ट नहीं लिख के पढ़ाते हैं, दिमाग में अचानक आ गया। प्रीफिक्स एरे कैसे, किस ऑर्डर में प्रीफिक्स एरे पॉपुलेट होता है? पहले P0 बनता है, फिर P1 बनता है, फिर P2 बनता है और फिर P3 बनता है। क्यों? क्योंकि P3 को P2 चाहिए, P2 को P1 चाहिए, P1 को P0 चाहिए। लेकिन सफिक्स एरे में सफिक्स ऑफ n-1 तो 0 होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। उसके बाद सफिक्स n-2 बनेगा। क्यों? क्योंकि इसको आगे वाला वैल्यू चाहिए, n-2 को अपने आगे वाला वैल्यू चाहिए। उसके बाद ये बनेगा, फिर सफिक्स n-3 बनेगा। मतलब कि अगर 5 लेंथ का एरे है तो सबसे पहले तो सफ 4 हम लोग लिख देंगे कि ये तो 0 है, इसके आगे कुछ है नहीं। उसके बाद सफ ऑफ 3 बनेगा, उसके बाद सफ ऑफ 2 बनेगा, उसके बाद जाके सफ ऑफ 1 बनेगा और लास्ट में सफ ऑफ 0 बनेगा। उल्टा बन रहा है। तो ये कैसे बनेगा? i इज इक्वल टू n-2, क्योंकि n-1 ऑलरेडी 0 है, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। अब आप यहां पे लिख सकते हैं सफ ऑफ i इज इक्वल टू सफ ऑफ i प्लस 1 प्लस एरे ऑफ i प्लस 1। उल्टा लूप चलेगा, सीधा लूप चलाएंगे क्रैश कर जाएंगे ऐसे, क्योंकि आगे का वैल्यू पता हो तब तो बनाएंगे। आप सफ ऑफ 0 के लिए यूज कर रहे हैं सफ ऑफ 1, लेकिन आप पहले बना रहे हैं सफ ऑफ 0 को, तो यूज किसको करिएगा? यही बात है, पूरा देखा करिए वीडियो, ठीक है। चलिए, हाँ, आपका क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोई ऐसा इंडेक्स खोजो जिसमें प्रीफिक्स i इज इक्वल टू सफिक्स ऑफ i हो। तो दोनों बना लीजिए। चलिए, सफिक्स एरे पीछे से बनाइए। पहला तो 0 होगा, लास्ट वाला तो 0 होगा, फिर 6 11 17 20 नहीं 6 आया पहले, फिर 5 11 आ गया, फिर 17 आ गया, फिर 20 आ गया और फिर 50। ओके, अब कुछ नहीं करना है, हर इंडेक्स पे देख लीजिए कि जिसपे प्रीफिक्स ऑफ i और सफिक्स ऑफ i इक्वल है कि नहीं। क्या 0 इंडेक्स पे इक्वल है? क्या ये 0 इंडेक्स पे इक्वल है? ना। 1 इंडेक्स पे ना, 2 इंडेक्स पे ना, हाँ 3 इंडेक्स पे इक्वल है, 3 इंडेक्स पे इक्वल है, 3 इंडेक्स पे इक्वल है, मिल गया। तो i इज इक्वल टू 3 रिटर्न कर दिया, i इज इक्वल टू 3 रिटर्न कर दीजिए। बड़ा सिंपल इसका कोड होगा। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। अच्छा तरीका है, सबमिट हो जाएगा, लीड कोड पे सबमिट हो जाएगा, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात आपको प्रीफिक्स सम और सफिक्स सम के लिए अलग अलग एरे बनाना पड़ा। आपको अलग अलग 2 एरे बनाना पड़ा ना, आपको 2 एरे बनाना पड़ा। ये बात याद रखिएगा। 2 एरे बहुत सारे टीचर यहीं पढ़ा के छोड़ देते हैं, हम भी छोड़ सकते थे कि हाँ कर लो खत्म, लेकिन सही तरीका नहीं है, इंटरव्यूअर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 2 एरे बनाना पड़ा आपको 2 एरे बनाना पड़ा है, ठीक है। तो
दो एरे बनाना बहुत मुश्किल है। दो एरे क्यों बना रहे हैं, मतलब दो एरे बनाने का मजा नहीं आ रहा है दो एरे बनाने में। अच्छा देखिए, आपको हर आई पे चाहिए क्या, आपको बस चेक करना है ना कि जो मेरा प्रीफिक्स ऑफ आई है इक्वल टू मेरा सफिक्स ऑफ आई है, सफिक्स ऑफ आई है, ये चेक करना है ना। प्रीफिक्स ऑफ आई इज इक्वल टू सफिक्स ऑफ आई है, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये आपका एरे होता, ये आपका एरे है 0 1 2 3 4 5, तो ये है 1 7 3 6 5 और 6। आपको हर आई पे सबसे पहले तो प्रीफिक्स ऑफ आई चाहिए, प्रीफिक्स ऑफ आई चाहिए। प्रीफिक्स ऑफ आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू 0 पे प्रीफिक्स ऑफ आई क्या होगा, 0 होगा, प्रीफिक्स ऑफ 0 0 होगा। आई इज इक्वल टू 1 पे प्रीफिक्स ऑफ आई क्या होगा, एरे ऑफ 0 होगा। आई इज इक्वल टू 2 पे ये एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 होगा। आई इज इक्वल टू 3 पे ये चीज एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 2 होगा। तो देखिए ये एक एलिमेंट से बढ़ता जा रहा है, एक एलिमेंट से बढ़ता जा रहा है, तो पूरा एरे की जरूरत नहीं है। एरे तो हम लोग किए थे कि सहूलियत हो, पहले ही एरे बना के रख लिए ताकि क्या हो, कन्वीनियंस हो। लेकिन जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है, आप एक वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। आप एक अगर वेरिएबल असाइन कर लिए लेफ्ट इज इक्वल टू 0, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट इज इक्वल टू 0, हर आई पे ना आप लेफ्ट को अपडेट कर दीजिए। हर आई पे आप पहले आप क्या कर रहे थे, पहले आप पूरा प्रीफिक्स एरे तैयार कर रहे थे, हर आई पे लेफ्ट को अपडेट कर दीजिए। कैसे करेंगे, देखिए जब आप i इज इक्वल टू 1 पे आते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम i इज इक्वल टू 1 से शुरू होना चाहिए और i n-2 तक खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि i इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट की कोई भूमिका नहीं रहती है। रख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दीजिए। i इज इक्वल टू 1, जब आप i इज इक्वल टू 1 पे आते हैं ना, जब आप i इज इक्वल टू 1 पे आते हैं ना, तो क्या होता है, आपका लेफ्ट 0 है, आपका लेफ्ट 0 है। आप क्या कीजिए, लेफ्ट में ना प्लस इज इक्वल टू एरे ऑफ 0 जोड़ दीजिए, बस इतना काम करिए। हम क्या बोल रहे हैं, जब आप i इज इक्वल टू 1 पे आए, आप अपने लेफ्ट में पहला वाला एलिमेंट जोड़ दिए, उससे पहला वाला एलिमेंट जोड़ दिए, अब आपका 1 बन गया, लेफ्ट 1 बन गया। कहाँ, i इज इक्वल टू 1 पे। प्रीफिक्स एरे में भी देख लीजिए i इज इक्वल टू यही होगा, देखिए प्रीफिक्स एरे में भी 1 था, बन गया। अच्छा इसको आप कुछ रख लीजिए, इसको राइट का बाद में बात करेंगे, लेफ्ट का देख लीजिए पहले। प्रीफिक्स एरे को कैसे हम लोग एक वेरिएबल में कर देंगे, पूरा एरे को कैसे एक वेरिएबल में फनल कर रहे हैं। जब भी आप i इज इक्वल टू 2 पे जाते हैं, क्या कीजिए, लेफ्ट में पुराना वाला एलिमेंट जोड़ दीजिए, a1 जोड़ दीजिए, लेफ्ट प्लस इज इक्वल टू a1 कर दीजिए। क्या, लेफ्ट पहले ही 1 था, 1 में आप a1 जोड़ दिए, 1 प्लस 7 कर दिए, 8 हो गया। ये आपका प्रीफिक्स है, देख लीजिए प्रीफिक्स टू 8 होगा, देखिए प्रीफिक्स टू 8 था। सिमिलरली i इज इक्वल टू 3 पे जब आप जाएंगे ना, लेफ्ट में क्या जोड़ दीजिए, एरे ऑफ 2 जोड़ दीजिए। देखिए एरे ऑफ 2 जोड़ेंगे 3, ये 11 बन गया होगा। प्रीफिक्स ऑफ 3 भी 11 ही होगा, देख लीजिएगा प्रीफिक्स ऑफ 3 भी 11 होगा। देखिए तो प्रीफिक्स ऑफ आई की कोई जरूरत नहीं रही, हम लोग वेरिएबल बना के प्रीफिक्स निकाल सकते हैं। चलिए तो ये तो हो गई प्रीफिक्स की बात। सफिक्स कैसे निकालिएगा, सफिक्स के लिए तो एरे बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पीछे से निकलता है। नहीं, देखिए लेफ्ट अगर समझ में आ गया हो, हम लोग क्या किए, पूरा जो प्रीफिक्स एरे था ना, पूरा जो हम लोग पहले प्रीफिक्स एरे पूरा बना रहे थे, फिर उसको यूज कर रहे थे। यहाँ हम लोग साथ साथ बनाते हुए चल रहे हैं, हर आई के लिए लेफ्ट को अपडेट करके लेफ्ट बना ले रहे हैं कि चलो लेफ्ट में तुम पूरा सम होता क्या है, अरे लेफ्ट मतलब सम ही होता है ना, उसको हम एरे से पढ़ें, उसको हम हैश मैप से पढ़ें, उसको हम इसीलिए हम बोल रहे थे कि डेटा स्ट्रक्चर का महत्व है। प्रीफिक्स सम सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी आप सेम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। प्रीफिक्स एरे बनाने में भी सेम कॉन्सेप्ट था। एरे यूज करना है कि वेरिएबल यूज करना है कि क्या यूज करना है, उस पर फर्क पड़ता है। तो एक बात हम लोग को पता चल गई कि लेफ्ट तो हम लोग बना लेंगे, लेफ्ट तो हम लोग बना पा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट प्लस इज इक्वल टू एरे ऑफ i-1, ये हम लोग कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या बन जा रहा है, अच्छा चलिए अब क्या करेंगे, देखिए अब राइट की दरकार है। राइट पार्ट हमारा कहां से आता था, सफिक्स ऑफ आई से। लेफ्ट तो बना लिए, राइट कैसे आएगा, चलिए आइए दिखाते हैं कैसे आएगा। 173 656 ठीक है, 0 1 2 3 4 5। इसका एक बार प्रीफिक्स और सफिक्स एरे लिख लेते हैं जल्दी से, जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग। प्रीफिक्स को तो हम लोग लेफ्ट बना चुके हैं, लेकिन तब भी समझाने के लिए कि सफिक्स एरे कैसे निकाल सकते हैं। 0 1 2 3 4 5, इसका क्या था, 0 था, 1 था, 8 बना, 11 बना, 17 बना, 22 बना, ये प्रीफिक्स था। सफिक्स क्या बना था,
0 1 2 3 4 5। सफिक्स यहाँ से बना था 0, फिर 6, फिर 11 बना था, फिर ये 1 मिनट 6 5 11 और 6 17 20 और 27 ऐसा ही बना था। अच्छा, अब एक आप गौर से चीज़ देखिए, सफिक्स अरे यही था ना जी, हाँ यही था, ठीक है। अब एक आप गौर से चीज़ देखिए, पूरे एरे का सम क्या है? पूरे एरे का सम क्या है? 7 + 1 3 11 17 22 28 28। पूरे एरे का सम 28 है। अब देखिए, ये आपका ओरिजिनल एरे है, ये आपका ओरिजिनल एरे है, ये आपका प्रीफिक्स एरे है, ये आपका सफिक्स एरे है। आप जब तीनों वैल्यू को एक इंडेक्स वाले को जोड़ेंगे ना, हमेशा आपको एरे का सम मिलेगा। देखिए 1 + 0 1 + 27 28 सम है, हाँ। 7 + 1 7 + 1 + 20 28। 3 + 8 11 + 17 28। 6 + 11 17 + 11 28। 5 + 17 + 6 28। 6 + 22 + 0 28। देखिए हर आई पे तीनों जब हम लोग सम कर दे रहे हैं, हमेशा हमको सम ऑफ एरे मिल रहा है। ऐसा क्यों मिल रहा है? जादू से नहीं मिल रहा है, जादू से नहीं मिल रहा है। किसी भी इंडेक्स आई पे, किसी भी इंडेक्स आई पे किसी भी इंडेक्स आई पे आपको हमेशा लेफ्ट क्या बताता था? एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 प्लस डॉट 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 एरे ऑफ i - 1, उसके पहले रुक जाता था। और आपको राइट क्या बताता था? एरे ऑफ i + 1 प्लस एरे ऑफ i + 2 डॉट 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 एरे ऑफ n - 1 लास्ट तक। और इसके बीच में आप अगर एरे ऑफ i को जोड़ दें तो यही तो होता है एरे ऑफ सम, यही तो होता है एरे ऑफ सम। 0 1 2 से लास्ट तक अब पूरा बना के इसका आपको क्या मिल गया? एरे का सम। तो इससे हम लोग को क्या चीज समझ आई? हम लोग पहले ही देख लिए थे कि लेफ्ट प्रीफिक्स एरे को लेफ्ट कैसे बनाना है। अगर आपके पास लेफ्ट है तो क्या आप राइट निकाल सकते हैं? हाँ, आप राइट निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही आपका क्या है, आपका इक्वेशन क्या आया? आपका इक्वेशन क्या आया? लेफ्ट प्लस एरे ऑफ i प्लस राइट इज इक्वल टू सम। राइट की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी? सम माइनस लेफ्ट माइनस एरे ऑफ i। ये देखिए, ये आपका खेल खत्म हो गया। राइट भी मिल गया, लेफ्ट तो मिल ही जाएगा, दोनों एरे खत्म हो गया। आइए इसको कोड भी लिखेंगे, इसको ड्राई रन भी करेंगे। हमको बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप ड्राई रन नहीं करते हैं, आप शायद कुछ गलते बता के छोड़ देते हैं ना। आइए इसको अच्छे से ड्राई रन करेंगे अभी। 1 7 3 6 5 6 पूरा क्लियर हो जाएगा। एक ड्राई रन देखेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। हम लोग क्या बोले थे? लेफ्ट क्या डिनोट करता है? लेफ्ट आपका हमेशा प्रीफिक्स सम डिनोट करता है। लेफ्ट हमेशा प्रीफिक्स, लेफ्ट मतलब प्री, लेफ्ट मतलब पहले का, राइट मतलब बाद का। तो शुरुआत में हमेशा लेफ्ट को 0 रख लीजिए, 0 ही से शुरू होगा। अच्छा, एरे का सम निकाल लीजिए, एरे का सम निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं? लूप चला के एरे का सम, तो सम इज इक्वल टू 28। हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग एक इंट राइट भी रखे हुए हैं, चलिए बाद में वो लूप में ही निकालेंगे। अब हमारा लूप कहां से शुरू होना चाहिए? हमारा लूप 1 से ही शुरू होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एरे ऑफ 0 का कोई लेफ्ट पॉसिबल नहीं है। मतलब एरे ऑफ 0 का क्या लेफ्ट होगा? वो कुछ नहीं है। तो हमारा लूप मेरे हिसाब से 1 से चलना चाहिए। आइए i लेस देन i प्लस प्लस, ठीक है। अब एरे ऑफ i पे लेफ्ट कैसे बनेगा? एरे ऑफ i पे लेफ्ट बनेगा पिछला वाला एरे का एलिमेंट जोड़ के। अभी लेफ्ट 0 है, जब आप यहां पे आए हैं तो आपका क्या होना चाहिए? लेफ्ट, आपका लेफ्ट होना चाहिए एरे ऑफ 0 की वैल्यू। तो लेफ्ट में जो भी एरे ऑफ 0 की वैल्यू जोड़ दीजिए। सबसे पहले हम लोग करेंगे लेफ्ट प्लस इज इक्वल टू एरे ऑफ i - 1 पिछले वाला, इसको नहीं। अच्छा, लेफ्ट आ गया, आपके पास ऑलरेडी सम है। राइट का हम लोग फॉर्मूला क्या देखे थे? सम माइनस एरे ऑफ i माइनस लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट, राइट और एरे ऑफ i दोनों तीनों मिला के क्या बन जाता है? हमेशा एरे का सम बन जाता है, हमेशा एरे ऑफ सम बन जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा इस पॉइंट को याद रखिए। लेफ्ट, एरे ऑफ i और राइट सबको मिलाएंगे ना तो एरे का सम बन जाएगा। आ गया। आपको चेक क्या करना है? आपको लेफ्ट और राइट ही तो चेक करना है। प्रीफिक्स i और सफिक्स i यही तो मिला रहे थे, बस मिला लीजिए। इफ, सॉरी प्रीफिक्स लिख दिया गलती से। इफ लेफ्ट इक्वल इक्वल टू राइट, इक्वल इक्वल टू राइट, रिटर्न क्या? i, ये वाला इंडेक्स रिटर्न करना है, तो बंद कर दिए। अगर कुछ नहीं मिला तो यहाँ पे रिटर्न -1 कर दिए। सिंपल बात है। आइए इसको ड्राई रन करते हैं। शुरुआत में लेफ्ट इज इक्वल टू 0,
सम इज इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी सम इज इक्वल टू 28, सम एरे का पूरे एरे का सम है 28, ठीक है। आई इज इक्वल टू 0 पे तो है नहीं, आई इज इक्वल टू 0 पे तो कुछ होगा नहीं, आई इज इक्वल टू 1 पे आइए। सबसे पहले लेफ्ट को अपडेट कीजिए, लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस एरे ऑफ 0 1, राइट क्या होगा, राइट होगा 28 माइनस एरे ऑफ आई जो कि है 7 माइनस लेफ्ट जो कि है 1, तो 20। क्या लेफ्ट और राइट इक्वल है ना, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, नो नो नो, अब लेफ्ट की वैल्यू बढ़ चुकी है, लेफ्ट की वैल्यू 1 हो चुकी है। अच्छा फिर से लेफ्ट में क्या जोड़िए, एरे ऑफ 1 जोड़ दीजिए, 8 जोड़ दिए। राइट क्या होगा, राइट होगा 28 माइनस एरे ऑफ आई जो कि है 3 माइनस 8 17। क्या 8 और 17 इक्वल है ना, नो 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 नो, लेफ्ट को अपडेट कर दीजिए। आई इज इक्वल टू 3 पे आइए, लेफ्ट में क्या करिए, एरे ऑफ 2 की वैल्यू जोड़ दीजिए, पहले वाले की जोड़ दीजिए ना भाई, 8 और 3 11। राइट इज इक्वल टू 28 माइनस एरे ऑफ 3 क्या होता है 6, ठीक है, माइनस 6 माइनस लेफ्ट, इसका आंसर क्या आएगा 22 माइनस 11। यस, लेफ्ट और राइट आपका इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो इंडेक्स है ना, इसका लेफ्ट मतलब पहले का सारा भाग और आगे का सारा भाग पूरा सेम है। खटाक से क्या रिटर्न कर दिए, 3 रिटर्न कर दिए। ये आप लोग प्रीफिक्स एरे अब सीखे हैं, अब पूरा आप लोग प्रीफिक्स एरे का आप लोग क्या सीख गए, फ्लोचार्ट याद करिए। आप लोग कौन सा कैटेगरी सीख गए, कहाँ गया जी, अरे भुला गया क्या, फ्लोचार्ट एक तो बनाए थे ना शुरू में। हाँ, आप लोग ये सीख चुके हैं, ये आप लोग सीख चुके हैं। इसमें क्या बोले थे, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, सिंपल मतलब या तो एरे या तो वेरिएबल, ये आप लोग सीख चुके हैं। बहुत बहुत बधाई हो, आने वाले दिनों में आप लोग सब सीख जाएंगे, जितने तरीके के पैटर्न, जितने तरीके के टेम्पलेट पॉसिबल है सब सीख जाएंगे। अब इसका टेम्पलेट एक बार देख लेते हैं, टेम्पलेट एक बार देख लीजिए। टेम्पलेट यही होता है, सबसे पहले तो आपको जो प्रीफिक्स का डेटा स्ट्रक्चर है उसको इनिशियलाइज करना है। इस केस में हमारा वेरिएबल था लेफ्ट, उसको इनिशियलाइज किए थे। अगर आपका एरे है तो एरे बना लीजिए, अगर आपको एरे बनाने का मन है तो अपना प्रीफिक्स या सफिक्स एरे बना लीजिए। अगर आप हैश मैप यूज करेंगे तो हैश मैप को कर लीजिए। उसके बाद लूप ओवर एरे, हम लोग सेम काम किए, लूप ओवर एरे किए। अपडेट प्रीफिक्स मतलब लेफ्ट को अपडेट किए। हर आई पे आपको प्रीफिक्स बनाना पड़ेगा, हर आई पे आपको प्रीफिक्स बनाना पड़ेगा। अगर प्रीफिक्स एरे है तो आपको पहले से पूरा बनाना पड़ेगा, अगर आप लेफ्ट यूज करेंगे तो हर बार आपको लेफ्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग अपडेट किए और हम लोग चेक कंडीशन किए। चेक कंडीशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट निकाले, लेफ्ट के बाद हम लोग को राइट भी निकालना पड़ा, फिर हम लोग को कंडीशन चेक करना पड़ा और हो गया। सारा प्रीफिक्स हम इसी टेम्पलेट पे काम करता है, सिंपल टेम्पलेट होता है 4 स्टेप का। चलिए, तो अब आप लोग जाके प्रीफिक्स हम सीख चुके हैं, एटलीस्ट द पिवट एंड इक्विलिब्रियम क्वेश्चन। आने वाले दिनों में हम लोग 5 और क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन से आप एक नया पैटर्न सीखेंगे। अभी आप लोग सिंपल वाला सीख गए, आने वाले 2 क्वेश्चन में आप लोग हैश मैप वाला सीख जाएंगे। उसके अगले क्वेश्चन में आप लोग डीक्यू सीख जाएंगे, उसके अगले क्वेश्चन में आप लोग सम ऑफ रेंज सीख जाएंगे। ये 4 क्वेश्चन आप सीख गए ना, तो आपसे 400 क्वेश्चन होने लगेगा प्रीफिक्स सम का, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। तो कंसिस्टेंट रहिएगा। प्रीफिक्स सम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरव्यू में। प्रीफिक्स सम, स्लाइडिंग, कैडेंस, ये सब ना इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये लोग एरे की तरह बहुत आसान नहीं है, ये लोग मतलब 2 पॉइंटर की तरह उतने आसान नहीं है, ये लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग ग्राफ की तरह डिफिकल्ट नहीं है, मिडिल में आते हैं और इनसे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। 60% ऑफ क्वेश्चन इन्हीं पैटर्न्स पे बनता है, जो कि मिडिल वाले पैटर्न्स हैं। हम लोग जो इंटरमीडिएट पैटर्न्स है ना, इस पे बन रहा है, ये मिस मत करिएगा। 2 पॉइंटर पढ़ लिए, बहुत अच्छी बात है, इंतजार मत कीजिएगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही पढ़ेंगे सीधे। इस तरीके के पैटर्न्स को पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आपका गोल इंटरव्यू है तो। सही है, चलिए फिर कल मिलते हैं, कल आइए टाइम से।